हेलो गाइस, नवी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। होप्स हो कि आप सभी अच्छे हैं, तंदुरुस्त होंगे। और आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के नेक्स्ट पार्ट यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और हमने डिस्कस किया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो आप ध्यान से समझिएगा। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जैसे कि पहले भी टेंसेस के पार्ट्स में बताया है, पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी पहचान कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेट करता है। तो उसकी जो पहचान है कि हिंदी में लास्ट में जो लाइंस आएंगी उनमें जो एंड के वर्ड्स होंगे वो चुका होगा, लिया होगा या ली होगी इत्यादि, इस तरह की शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्या बताया मैंने, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर लिया होगा, लिया होगा, ली होगी इत्यादि। मतलब इस प्रकार के शब्द आपको अगर कहीं भी देखने को मिलेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से है। तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? तो स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेशन के लिए वो क्या है रहेगा स्ट्रक्चर आपका। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको पता है कि क्या आता है। अब तो आपको ये चीज बिल्कुल रट चुकी होगी कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले। इसमें कर्ता जो है वो सबसे पहले आता है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि फ्यूचर की पहचान क्या है कि विल और शैल जो है एज अ मॉडल वर्ब वो हमेशा यूज होंगी। तो विल या शैल। अब देखिए, आपको मैंने एक चीज सभी मैंने क्या बोला था कि किसी भी टेंस का परफेक्ट हो, वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, जहां पर भी परफेक्ट नाम आ गया वहां पर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म जो है वो यूज होगी। तो देखिए क्या जैसे ही विल अराइव, सपोज कि वो आ चुका होगा। इज इट, डज दिस गिव एनी सेंस? नहीं ना। तो मतलब ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, इट विल नॉट गिव एनी सेंस। तो इसका करेक्ट कैसे बनाएंगे कि इसके बीच में है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद तो ऑब्जेक्ट, लास्ट में तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब भी हम कुछ इंसर्ट करते हैं वो कहाँ करते हैं, थर्ड फॉर्म से पहले हम करते हैं। तो ही विल, इसके बाद में क्या लग जाएगा, हैव। विल या शेल के बाद क्या लगेगा, हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका सेंटेंस जो है वो एक सेंस देगा, करेक्ट सेंस वो देगा। किसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि लेट अस टेक एन एग्जाम्पल जिसमें हम सबसे पहले एज यूजुअल अफर्मेटिव सेंटेंस हम ये सीखेंगे, प्रेजेंट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कोई भी। जैसे कि आप कोई एग्जांपल लेते हो कि आप कहीं जा रहे हो, कोई दूसरा बंदा है जिसका आपको जाकर के वेट करना है, तो आप क्या बोलोगे कि मतलब आपसे हो सकता है वो आपसे पहले पहुंच जाए, हो सकता है आप पहले पहुंचे। तो आप ये संभावना जता के चलते हैं, हो सकता है आप थोड़ा लेट हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि वह पहुंच चुका होगा। ही विल हैव अराइव्ड, he will have arrived, वह पहुंच चुका होगा। he will have arrived, वह पहुंच चुका होगा। किसी को आप लेने जा रही हैं तो वो पहुंच चुका होगा। he here is subject, this is modal verb and have जो है ये भी एज अ हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हुई है। और ये जो है आपकी अराइव्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगी। मेन वर्ब विल हैव इज हेल्पिंग वर्ब। तो अराइव जो है ये आपकी मेन वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और इसी सेंटेंस का अगर आपको नेगेटिव फॉर्म करना है तो एज यूजुअल बहुत ही इजी है। आपको हमेशा क्या याद रखना था कि थर्ड प्लेस पर जो है वो नोट का प्रयोग होता है। तो आप इसका नेगेटिव सेंटेंस परफॉर्म करके देखिए क्या फॉर्म होगा। नेगेटिव सेंटेंस हम फॉर्म करेंगे इसका, तो क्या बन जाएगा, ही विल not have, he will not have arrived, he will have not arrived,
कि वह नहीं पहुंचा होगा। लेट अस मेक द क्वेश्चन। इंटरोगेटिव फॉर्म में हम चेंज करते हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं, पॉजिटिव इंटरोगेटिव हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो विल ही हैव अराइव्ड, क्या वह पहुंच चुका होगा, क्या वह नहीं पहुंचा होगा। इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव जब हम फॉर्म करेंगे, नेगेटिव इंटरोगेटिव में नॉट भी इंसर्ट हो जाएगा। तो क्या वह नहीं पहुंचा होगा, विल ही नॉट हैव अराइव्ड, क्या वह नहीं पहुंचा होगा। तो जस्ट लाइक दिस यू कैन फॉर्म एज मेनी सेंटेंसेस एज यू विश। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, क्योंकि ना तो आपको ये चेक करना है कि कहाँ हैव यूज होता था, कहाँ हैड, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा ही है कि हमेशा विल और शेल जो भी आपने यूज किया है उसके साथ हैव ही यूज होगा। विल हैव या शेल हैव, नो इट डजंट मैटर कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, और कौन सा पर्सन वो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू हैव टू यूज हैव। और विल शेल का मैंने आपको बता ही दिया था कहाँ विल कहाँ शेल यूज करना है। शेल इज यूज विद फर्स्ट पर्सन आई और वी, और इफ वी आर श्योर कि व्हाट इज द टास्क इज टू बी डन, तो हम क्या इंसर्ट करेंगे, आई के साथ और वी के साथ भी विल इंसर्ट हम कर सकते हैं, तो वो हमारा करेक्ट होगा। तो ऐसे ही आप कोई और सेंटेंस बनाएंगे कि आप ये बोलते हैं कि मैं बुक की रीडिंग फिनिश कर चुका हूंगा या फिनिश कर चुकी होंगी, किसी पर्टिकुलर समय तक की आप बात कर रही हैं, तो आई विल हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक, और उसका अब नेगेटिव बनाएंगे तो आई विल हैव नॉट फिनिश्ड रीडिंग द बुक। क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, विल आई हैव फिनिश्ड रीडिंग द बुक, और उसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव अगर आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, विल आई हैव नॉट फिनिश्ड रीडिंग द बुक। तो इट इज सो सिंपल। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको करवाती हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो होती है पहचान, कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो है, कोई भी वाक्य जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो उसकी पहचान होती है कि आपको समय साथ में दिया होता है कि से रहा होगा, कोई काम कब से हो रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी इत्यादि, कि कोई काम कब से हो रहा होगा। अगर आपको समय बताया जाता है तो उसके साथ क्या उसमें कौन सा होता है टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है वो कैसे होएगा, देखिए कैसे होगा ये परफॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट तो आपको पता है कि सब्जेक्ट लगेगा, और क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें आपको पता है, मैंने एक चीज बताई थी कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो दोनों के मिक्सचर से बनता है, परफेक्ट के भी और कॉन्टिन्यूअस के। लेकिन एक चीज थी कि जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस आएगा वहां पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी। तो देखिए परफेक्ट का क्या आएगा, परफेक्ट से हम लेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब जो है वो परफेक्ट की यूज होती है, और कॉन्टिन्यूअस की है जो वो मेन वर्ब यूज होती है। लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनमें बीन शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब ये ध्यान रख लीजिए आपकी हर में आपको बीन बजानी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जहां पर भी इकट्ठा नाम आता है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, सब में आपको बीन शब्द का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको परफेक्ट से लेनी है, और मेन वर्ब जो है वो आपको कॉन्टिन्यूअस वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, इसमें ये हम यूज कर रहे थे विल या शैल हैव इसके परफेक्ट में, प्लस अब नया हमने क्या लिया है, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी है, प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो है वो टाइम इंसर्ट किया जाता है सिंस या फोर शब्द का प्रयोग करके
यहाँ पर टाइम कि कोई इवेंट जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी कब से है या कब से वो हो रही है, वो चीज हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो इसका हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एक एफर्मेटिव सेंटेंस हम फॉर्म करेंगे सॉरी सबसे पहले। तो एफर्मेटिव बनाने के लिए देखिए कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड बोलता है कि आप मुंबई में कब से रह रहे हैं, तो और वो बोलता है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं वहां शिफ्ट हो जाऊं। तो हो सकता है आप कभी भी कहीं नई जगह जब आप शिफ्ट होते हैं तो आप किसी से पूछते हैं वहां पर जो ऑलरेडी आपका कोई नॉन रह रहा होता है कि मतलब आपका वहां पर कितना एक्सपीरियंस है, किस टाइप का एरिया है, क्या कुछ है, मतलब इस टाइप की इंफॉर्मेशन आप किसी पर्सन से गेन करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आप कोई बोलेगा आपको कि मैं वहां पर रहने आने वाला हूं, तो आप उसको बोलेंगे कि अच्छा कब तक आ रहे हो, तो वो आपको बताएगा कि मतलब 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या जब भी है कि मेरा तब के पास प्लान है। तो आप उसको बताएंगे कि तब मुझे वहां पर रहते हुए इतने वर्ष हो चुके होंगे। तो कैसे आप उसको बताएंगे कि आई हैव बीन लिविंग, कि मैं वहां पर आई विल हैव बीन living in Mumbai. I have been living in Mumbai for 10 years. कि तब तक तो मैं 10 साल से मुंबई में रह रहा हूँगा जब आप आएंगे, या मतलब कोई भी पीरियड जो है आप चाहें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम परफॉर्म करेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में, आई विल नॉट तो हमेशा थर्ड प्लेस पे ही होता है। आई विल नॉट हैव बीन लिविंग इन मुंबई, कि मैं वहां 10 साल से नहीं रह रहा हूँगा, मुंबई फॉर 10 years। इसका क्वेश्चन आप फॉर्म करेंगे कि क्या मैं मुंबई में उस समय 10 साल से रह रहा हूँगा। तो फिर कैसे आप बनाएंगे इसका, will I have been living in Mumbai for, लास्ट की चीजें जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगी, सिर्फ आपकी शफल जो करनी है वो आपको करनी है आपकी हेल्पिंग वर्ब की, मोडाल वर्ब की, और जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन। Will I have been living in Mumbai for 10 years। और नेगेटिव में क्वेश्चन बनाएंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो यू नो कि यहां पर क्या हो जाएगा, will I not have been living in Mumbai for 10 years, आगे सेम रहेगा। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आप किसी को बोलते हैं कि आपने अपने और नोन को भेजना है, कहीं पर कोई किसी जगह प्रैक्टिस करने जा रहा है, वो वहां पर काफी टाइम से, तो आप बोलेंगे कि यस यू कैन गो देयर। तो वहां पर आप उसको बताएंगे कि हाँ आपको वहां पर गाइड करने के लिए मेरे कोई नॉन है, माय फ्रेंड, तो वो आपको गाइड कर देंगे। और वो वहां पर कितनी देर से, कि वो काफी देर से, कितने दिनों से, आप बोल सकते हैं कुछ घंटे से वो प्रैक्टिस वहां पर कर रहे होंगे। जब तक जाओगे आप, आपसे पहले वो मतलब पहुंच चुके होंगे। तो आप उसको क्या बताएंगे कि माई फ्रेंड विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग देयर फॉर फ्यू आवर्स। ऐसे आप उसको बता सकते हैं कि मेरा फ्रेंड है वहां पर, वो प्रैक्टिस कर रहा होगा कुछ घंटे से। और इसका नेगेटिव आप बनाएंगी तो माई फ्रेंड विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग देयर फॉर फ्यू आवर्स या फॉर एनी टाइम। मतलब इस तरह से आप इनकी सेंटेंस जो है फॉर्म कर सकते हैं। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि कहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब इंसर्ट करनी है, कहाँ आपको मेन वर्ब इंसर्ट करनी है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, और टाइम जो है वो लास्ट में आएगा। और सिंस और फॉर का यूज तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून वगैरह है, या फिर कोई पर्टिकुलर आपको डे या डेट दे दे या कोई ईयर दे दे, तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जब आपके पास कुछ एस्टिमेटेड टाइम है कि
फॉर इतने मतलब आप अंदाजा जहां लगा रहे हैं इतने घंटे से या इतने दिनों से या इतने वीक से, तो वहां पर आप फोर का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ जो है ये डिस्कशन जो था टेंसेस के ऊपर, ये सारा कंप्लीट यहाँ होता है। लेकिन जो मेन पार्ट प्ले करता है रोल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या आप बोर्ड की या स्कूल की जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, वहां पर होता है कि आपको उस चीज की उसकी कितनी नॉलेज है और आप प्रैक्टिस कितनी करके गए हैं। आप रूल्स आपको पता है, रूल्स पता होना बहुत कॉमन चीज है, लेकिन जो आपको परफेक्ट बनाती है वो चीज है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट देंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नई नई एक्सरसाइजेस लेके आए, आपको जल्दी जल्दी आपके लिए अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस, ऐसे क्वेश्चंस जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन पे बेस्ड एक्सरसाइज हम आपको दें, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को हमारी लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स, सभी नोन, सभी रिलेटिव्स तक हमारी वीडियोस को आप पहुंचाएं, और अच्छे से कमेंट आप करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा सकें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।